दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हम व्यूवर्स को बताया जाता है कि ज़ॉम्बीज का कहर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ये ज़ॉम्बीज इंसानों के इलाकों में घुसकर उनके बीच रहकर उन्हें अपना शिकार बना रहे हैं। इन ज़ॉम्बीज का खाना इंसानी दिमाग है, जिसे खाकर ही इनकी भूख शांत होती है। हाल ही में हुई नीदरलैंड नाम की एक जगह पर भी पार्टी में ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया था और वहाँ का माहौल तहस नहस कर डाला। इंसानों का दिमाग निकाल कर उनसे अपनी भूख शांत की। इसके बाद हम कहानी के मेन हीरो को देखते हैं, जिसका नाम है कर्नल डार्सी, जिसे ज़ॉम्बीज को मारने का काम सौंपा गया था। डार्सी ज़ॉम्बीज के सिलसिले में एक महल में आता है, क्योंकि इसे खबर मिली थी कि इस महल के किसी शख्स पर ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया है। महल के अंदर जाने से पहले इसके कपड़े उतारकर चेकिंग की जाती है और फिर जब ये अंदर रूम में एंटर करता है तो यहाँ का माहौल काफी शांत और खुशनुमा होता है। डार्सी यहाँ पर एक लेडी से पूछताछ करता है। इस लेडी का नाम था फेदरस्टोन। डार्सी जब इनसे ज़ॉम्बीज के अटैक के बारे में पूछता है तो फेदरस्टोन कहती है कि ये जगह बहुत ज्यादा सेफ है। यहाँ पिछले 2 सालों से ज़ॉम्बीज की बुरी परछाई तक नहीं पड़ी है। इस पर डार्सी कहता है कि ज़ॉम्बी की पहचान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो शुरुआत में बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह ही रिएक्ट करते हैं और ये बर्ताव वो तब तक करते हैं जब तक कि वो एक आध इंसानी दिमाग ना खा ले। खैर, डार्सी फेदरस्टोन की बात पर यकीन कर लेता है और यहाँ कार्ड्स खेलने के बहाने कुछ देर और रुक जाता है। खेलने के दौरान डार्सी एक बोतल निकालता है जिसके अंदर कुछ मक्खियां कैद थीं। इन मक्खियों की खूबी ये थी कि ये सिर्फ मरे हुए इंसान यानी ज़ॉम्बीज की बॉडी पर ही बैठती थी। जैसे ही डार्सी बोतल खोलता है तो मक्खियां तुरंत यहीं बैठे एक शख्स के शरीर पर बैठना शुरू कर देती हैं, यानी यही आदमी इन्फेक्टेड था। ये देखकर डार्सी बिना देर किए इस आदमी को बेरहमी से मारकर इन्फेक्शन फैलने से बचा लेता है और जब इस आदमी का हाथ चेक करता है तो हाथ पर किसी के काटने का निशान होता है, यानी ये आदमी सच में ज़ॉम्बी बन गया था। अब डार्सी फिर से फेदरस्टोन से पूछताछ करता है और कहता है कि अगर कोई और यहाँ इन्फेक्टेड है तो मुझे अभी बता दो, लेकिन फेदरस्टोन मना कर देती है, जिसके बाद डार्सी यहाँ से रवाना हो जाता है। लेकिन तभी एक लड़की तेजी से ऊपर की तरफ भागती है और जब ये किंग की बेटी के रूम को खोलकर अंदर दाखिल होती है तो किंग की बेटी का चेहरा काफी डरावना होता है, यानी ये भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। ये देखकर लड़की के चेहरे का रंग उड़ जाता है और इससे पहले कि ये बात किसी और को बता पाती, इतने में ये ज़ॉम्बी लड़की इस पर अटैक कर इसे भी अपना निशाना बना लेती है। इसके बाद हमें मिस्टर बेनेट को दिखाया जाता है, जो 5 बहादुर बेटियों के फादर थे। पांचों बेटी खूबसूरत होने के साथ साथ मार्शल आर्ट में भी काफी माहिर थी, लेकिन लड़कियों का यूं लड़ाई झगड़ा करना इनकी माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। खैर, शाम को पांचों बहन एक पार्टी में जाती है और यहाँ एक फेमस शख्स बिंगली भी मौजूद होता है। बिंगली जेन की तरफ काफी अट्रैक्ट होता है, इसलिए वो उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहता है और जेन भी राजी हो जाती है। बिंगली के दोस्त डार्सी के साथ जेन की बहन एलिजाबेथ भी डांस करने की इच्छा जाहिर करती है, पर डार्सी इनकार कर एलिजाबेथ का दिल चकनाचूर कर देता है। गुस्से में एलिजाबेथ पार्टी से बाहर निकल आती है और यहाँ इसकी मुलाकात होती है फेदरस्टोन से, जो कि अब ज़ॉम्बी बन गई थी। फेदरस्टोन एलिजाबेथ को कुछ सीक्रेट बताने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डार्सी से शूट करके मार डालता है और इसके बाद पार्टी में और भी ज़ॉम्बीज आकर तबाही मचा देते हैं। इन ज़ॉम्बीज को मारने के लिए पांचों बहनें अपनी पोजीशन ले लेती हैं और सब ज़ॉम्बीज को मार गिराती हैं। इनका खतरनाक रूप देखकर बिंगली और डार्सी भी हैरान रह जाते हैं। अगले दिन जेन अपनी फैमिली से विदा लेकर बिंगली के घर जाने लगती है, क्योंकि बिंगली ने इसे चाय पर बुलाया था। जेन सफर पर आगे बढ़ ही रही होती है कि इतने में इस पर ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। जेन सबको बहादुरी से मार गिराती है, पर एक ज़ॉम्बी से जख्मी कर लहूलुहान कर देता है। अगले दिन जब जेन को होश आता है तो वो बिंगली के घर में होती है। डार्सी एलिजाबेथ को जेन के पास उससे मिलवाने के लिए लाता है और साथ ही चुपके से अपनी मक्खियों को भी बोतल से बाहर निकाल देता है, लेकिन एलिजाबेथ एक एक करके सभी मक्खियों को पकड़ लेती है। डॉक्टर जेन को चेक करने के बाद बताता है कि जेन को ज़ॉम्बीज ने नहीं काटा है, वो एकदम ठीक ठाक है। इसके बाद जेन से मिलने उसकी पूरी फैमिली बिंगली के घर पहुंचती है और जेन अपनी फैमिली को देखकर बहुत खुश होती है। कुछ देर बाद एलिजाबेथ अपनी फैमिली और जेन के साथ अपने घर के लिए निकल पड़ती है, लेकिन जेन के जाने से बिंगली बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि ये इससे प्यार करने लगा था। जब एलिजाबेथ अपने घर पहुंचती है तो यहाँ उसका कजन कॉलिन आता है, जो एलिजाबेथ की मॉम से कहता है कि मैं जेन से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मॉम साफ मना कर देती है, क्योंकि वो अमीर तरीन बिंगली को अपना दामाद बनाकर जेन की जिंदगी को खुशहाल बनाने का फैसला कर चुकी थी। कॉलिन का दिल रखने के लिए मॉम कहती है कि तुम एलिजाबेथ से शादी कर लो, लेकिन एलिजाबेथ इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं होती, इसलिए वो मना कर देती है। इसके बाद चारों बहनें कॉलिन के साथ लंदन के महल के लिए रवाना होती हैं। कुछ देर तक तो रास्ता एकदम साफ और खतरे से खाली होता है, लेकिन थोड़ी दूर चलने पर इनके सामने ज़ॉम्बीज आने लगते हैं।
एक फीमेल ज़ॉम्बी जैसे ही इनके करीब आती है, ये लोग बड़ी ही चालाकी से उसे मौत की नींद सुला देते हैं। इस तरह ज़ॉम्बीज़ से बचते बचाते ये लोग जल्द ही महल के पास पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें विकहम नाम का एक शख्स दिखाई देता है, जो कि इनका तहे दिल से स्वागत करता है। कुछ देर में बिंगली भी इस महल में आ जाता है। जब बिंगली जेन को सही सलामत देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये जेन के ठीक होने की खुशी में एक पार्टी रखता है, लेकिन इस बात से डार्सी ज्यादा खुश नहीं होता। डार्सी और विकहम के बीच कुछ भी खास बातचीत नहीं होती और ये बात एलिजाबेथ भी नोटिस कर लेती है। इसलिए ये विकहम के पास जाकर उससे पूछती है कि आखिर डार्सी तुम्हारे साथ इस तरह का रूखा सूखा व्यवहार क्यों कर रहा है। तो विकहम सब कुछ बता देता है और कहता है कि डार्सी मेरा सौतेला भाई है। हालांकि हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं, लेकिन डार्सी ने मुझे कभी भी अपना भाई नहीं माना और मेरे फादर ने भी मुझे हमेशा दूसरे बेटे की तरह ही ट्रीट किया। लेकिन एक जंग के दौरान उनकी मौत हो गई और तब से डार्सी का बर्ताव मेरे लिए और सख्त हो गया। विकहम की कहानी सुन एलिजाबेथ को विकहम के लिए काफी बुरा लगता है। यह एलिजाबेथ से बिंगली की पार्टी में मिलने को कहता है, पर एलिजाबेथ मना कर देती है। लेकिन जब विकहम ज्यादा जिद करता है तो फाइनली एलिजाबेथ पार्टी में आने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद हम पार्टी का माहौल देखते हैं। इस खुशनुमा माहौल में ज़ॉम्बीज़ आकर तबाही मचा देते हैं और एलिजाबेथ की बहन गायब हो जाती है। एलिजाबेथ अपनी बहन को ज़ॉम्बीज़ से बचाने के लिए बिंगली की मदद लेती है और दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। लेकिन अंधेरा ज्यादा होने की वजह से बिंगली का पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर पड़ता है, जिसके बाद मौका देखकर ज़ॉम्बी एलिजाबेथ को भी चारों तरफ से घेर लेते हैं। अभी एलिजाबेथ इनसे निपटने के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी यहाँ डार्सी हीरो की तरह एंट्री लेता है और ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। इस तरह डार्सी अकेला ही सब ज़ॉम्बीज़ का काम तमाम कर देता है और जब बिंगली के पास जाकर देखता है तो उसकी हालत काफी खराब होती है। ये देखकर डार्सी को लगता है कि बिंगली की ये हालत ज़ॉम्बीज़ के काटने की वजह से हुई है, इसलिए ये दिल पर पत्थर रखकर बिंगली को मारने ही वाला होता है कि तभी एलिजाबेथ इसे रोक लेती है और बताती है कि ये सीढ़ियों से गिर गया है, ये इन्फेक्टेड नहीं है। ये सुनकर डार्सी बिंगली को यहाँ से बाहर ले जाता है। इन सब के बाद डार्सी बिंगली को लेकर यहाँ से इंग्लैंड चला जाता है और बिंगली की बहन एलिजाबेथ को एक लेटर भेजती है, जिसमें वो बताती है कि बिंगली डार्सी की बहन से शादी करने के लिए जा रहा है। लेकिन जेन को यकीन था कि वो सिर्फ जेन से ही प्यार करता है। इसके बाद कॉलिन फिर से एलिजाबेथ के घर आकर उसे शादी के लिए फोर्स करता है, लेकिन इस बार भी एलिजाबेथ साफ शब्दों में उसे ना कह देती है, जिससे एलिजाबेथ की मॉम उस पर बहुत गुस्सा करती है और नाराज होकर एलिजाबेथ कुछ देर के लिए जंगल की तरफ निकल जाती है। यहाँ एलिजाबेथ को 4 अजीब से शख्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर एलिजाबेथ थोड़ा डर जाती है। पर तभी यहाँ विकहम आ जाता है, जिसे देखकर एलिजाबेथ इससे पूछती है, आखिर तुम पार्टी में अचानक कहाँ गायब हो गए थे। इस पर विकहम कोई जवाब नहीं देता और इसे एक बेहद खास जगह पर ले जाने लगता है, जो कि एक चर्च था। यहाँ एलिजाबेथ ये देखकर हैरान रह जाती है कि ये जगह ज़ॉम्बीज़ से भरी हुई है, यहाँ कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं है। एलिजाबेथ बचाव में इन पर अटैक करने के बारे में सोचती है, लेकिन विकहम ऐसा ना करने की सलाह देता है, क्योंकि ये अभी आधे इंसान आधे ज़ॉम्बी थे। विकहम कहता है कि ये अभी पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बने, क्योंकि इनकी खुराक इंसानी दिमाग नहीं बल्कि सुअर का दिमाग है, इसलिए ये अभी पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बने। विकहम एलिजाबेथ को अपनी दिली इच्छा बताते हुए कहता है कि राजाओं को सुअरों का दिमाग खाने वाले ज़ॉम्बीज़ को नहीं मारना चाहिए, बल्कि इन्हें इंसानों के साथ रहने की इजाजत दे देनी चाहिए, क्योंकि ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि राजा इन ज़ॉम्बीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें जैसे ही इन ज़ॉम्बीज़ की खबर मिली वो इन्हें मार देंगे। एलिजाबेथ जब अपने घर आती है तो इसे पता चलता है कि इसकी तीसरी बहन ने कॉलिन से शादी करने के लिए हाँ कर दी है, लेकिन ये कॉलिन से शादी करने से पहले एक ऐसी सेफ जगह चाहती थी जहाँ कोई खतरा ना हो। इस सेफ जगह पर रहने के लिए रानी कैथरीन की परमिशन की जरूरत थी, इसलिए एलिजाबेथ अपनी बहन को लेकर महल जाने का फैसला करती है और इनके साथ कॉलिन भी महल पहुंच जाता है। यहाँ आने के बाद एलिजाबेथ को पता चलता है कि डार्सी कैथरीन का भतीजा है। रानी के सामने पहुंचकर एलिजाबेथ की बहन अपनी बात रखती है और फिर एलिजाबेथ विकहम को भी रानी के सामने पेश करती है। विकहम रानी को सुअरों का दिमाग खाने वाले ज़ॉम्बीज़ के बारे में बताता है और कहता है कि हम इनके साथ मिलकर मुश्किल से मुश्किल लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन कैथरीन ज़ॉम्बी का साथ नहीं चाहती थी, इसलिए ये मना कर देती है। विकहम कैथरीन को समझाता है कि एक इंसान को सोल्जर बनने में 16 साल जितना लंबा समय लगता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ में कुछ घंटे या कुछ मिनट, इसलिए हमें ज़ॉम्बीज़ की मदद ले लेनी चाहिए। विकहम रानी को मनाने के लिए डार्सी की भी हेल्प लेने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता और रानी भी इसकी बात नहीं मानती। ये देखकर विकहम महल से रवाना हो जाता है। डार्सी अगर रानी को समझाता तो शायद वो मान जाती, लेकिन उसने खुद मना कर दिया। इस बात से एलिजाबेथ को डार्सी पर और गुस्सा आता है। रात को जब एलिजाबेथ अपने रूम में होती है तो इसे नींद नहीं आती, इसलिए ये बाहर निकल आती है।
जहां इसके सामने विकहम आता है और एक बड़ा खुलासा करते हुए कहता है कि बिंगली और जेन सिर्फ और सिर्फ डार्सी की वजह से ही अलग हुए हैं। विकहम एलिजाबेथ को पसंद करने लगा था, इसलिए ये इससे भागकर कहीं दूर साथ चलने को कहता है, पर एलिजाबेथ इस बड़े कदम को उठाने से साफ इनकार कर देती है। अगली सुबह डार्सी एलिजाबेथ के पास उससे मिलने आता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पर एलिजाबेथ पहले से ही डार्सी से काफी नाराज थी, इसलिए ये बिना सोचे समझे इसके ऑफर को ठुकरा देती है और बिंगली और जेन को अलग करने का इल्जाम भी इसी पर लगाती है। लेकिन डार्सी शांत रहता है। एलिजाबेथ का गुस्सा बढ़ता जाता है और ये न सिर्फ डार्सी पर हमला करती है बल्कि उसकी तरफ सामान भी फेंकने लगती है, पर डार्सी बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम के बाद डार्सी एलिजाबेथ को एक लेटर लिखकर भेजता है जिसमें ये बताता है कि मैंने तुम्हारी माँ की सारी बातें सुन ली थी। दरअसल एलिजाबेथ की माँ ने कहा था कि उसकी सारी बेटियां अपने फायदे के लिए शादी करेंगी। जब ये बात डार्सी के कानों तक पहुंची तो इसे एलिजाबेथ की पूरी फैमिली लालची लगी और उसने बिंगली को बचाने के लिए जेन से दूर कर दिया। इस लेटर में डार्सी विकहम के बारे में भी बताता है कि मेरे फादर के मरने के बाद जितनी भी प्रॉपर्टी फादर ने विकहम के नाम पर की थी, मैंने उसे उसका पूरा हिस्सा दे दिया था। मैंने उसकी संपत्ति का एक भी हिस्सा अपने पास नहीं रखा, लेकिन उसने अपने सारे पैसे उड़ा दिए। जब पैसे खत्म हो गए तो फिर से वो मुझसे पैसे मांगने लगा, पर मैंने उसे नहीं दिए। ये देखकर उसने मेरी छोटी बहन को फंसाने का प्लान बनाया, क्योंकि हमारे फादर ने उसके नाम भी कई सारी संपत्ति की थी, जिसे हड़पने के लिए विकहम ने डार्सी की बहन से भागने को कहा। पर इस कदम को उठाने से पहले ही डार्सी को विकहम के नापाक इरादों की भनक लग गई और उसने अपनी बहन को विकहम की सारी सच्चाई बताकर उसे विकहम से दूर कर दिया। ये सब पढ़ने के बाद अब एलिजाबेथ को समझ आ जाता है कि जिस विकहम को वो बहुत अच्छा समझ रही थी, वो असल में एक बहुत ही शातिर, चालाक और लालची इंसान है जो सबको अपनी बातों में फंसाता है। डार्सी ने लेटर में अपने प्यार का इजहार भी किया, साथ ही ये भी बता दिया कि वो अब शायद कभी ना मिल पाए, क्योंकि डार्सी को एक मिशन पर भेजा गया है जहां लंदन के एक इलाके में बहुत सारे ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया है। इन ज़ॉम्बीज को मारने की जिम्मेदारी डार्सी को ही सौंपी गई है। डार्सी इस हमले को देखकर समझ जाता है कि ये एक सोची समझी साजिश का नतीजा है और ये प्लानिंग ज़ॉम्बीज कर ही नहीं सकते। इसके पीछे जरूर किसी इंसान का हाथ छुपा हुआ है। इधर लेटर पढ़ने के बाद अब एलिजाबेथ अपने सख्त बर्ताव के लिए काफी रिग्रेट फील करती है। इतने में इसकी छोटी बहन आकर इसे बताती है कि विकहम हमारी बहन को अपने साथ भगाकर ले गया है और उसने उसे ज़ॉम्बीज वाले चर्च में रखा है। ये सुनकर एलिजाबेथ काफी घबरा जाती है, क्योंकि विकहम एक बुरा इंसान था जिसके चंगुल से अपनी बहन को निकालना बहुत जरूरी था। इसलिए अब एलिजाबेथ खुद उसे बचाने के लिए वहां जाने का फैसला करती है। अभी एलिजाबेथ सफर की तैयारी कर ही रही होती है कि इतने में रानी कैथरीन अपने गार्ड के साथ एलिजाबेथ के पास आ जाती है। कैथरीन को डार्सी और एलिजाबेथ के रिश्ते के बारे में पता चल चुका था, इसलिए ये एलिजाबेथ से कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी भी सामाजिक शादी में शरीक नहीं होगी, और डार्सी से भी दूर रहने की सलाह देती है। लेकिन एलिजाबेथ रानी की बात नहीं मानती है। यह देखकर कैथरीन को काफी गुस्सा आता है और ये गार्ड को एलिजाबेथ के साथ दो हाथ करने के लिए कहती है। गार्ड एलिजाबेथ के साथ फाइट करने लगता है और एलिजाबेथ इसके सामने थोड़ी कमजोर पड़ती हुई नजर आती है। इसी बात का फायदा उठाकर गार्ड एलिजाबेथ का गला जोर से पकड़ लेता है, पर एलिजाबेथ भी हार नहीं मानती और इस पर वार कर देती है और ऊपर से पत्थर गिरने के कारण गार्ड इस मलबे के नीचे दबकर मारा जाता है। एलिजाबेथ का ये बहादुरी भरा कारनामा देखकर कैथरीन भी हक्का बक्का रह जाती है और इससे इम्प्रेस होकर इसे माफ कर देती है और डार्सी से मिलने की इजाजत दे देती है। रानी से परमिशन मिलने के बाद एलिजाबेथ अपनी बहन के साथ आगे का सफर शुरू करती है। इधर हम बिंगली को देखते हैं जो ज़ॉम्बी को मारने की कोशिश करता है। ये इन पर बम फेंकने वाला होता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी इस पर अटैक कर देता है और सही टाइम पर एलिजाबेथ की बहन जेन बिंगली को आकर बचा लेती है। जेन को अपने सामने देखकर बिंगली बहुत ज्यादा खुश होता है और दोनों एक बार फिर से मिल जाते हैं। इधर डार्सी ज़ॉम्बीज के बीच बुरी तरह से घिर चुका होता है, लेकिन इतने में एलिजाबेथ यहाँ आकर डार्सी को ज़ॉम्बीज से आजाद करवा देती है। एलिजाबेथ को यहाँ देखकर डार्सी खुश होने के साथ साथ थोड़ा हैरान भी होता है और यहाँ आने का कारण पूछता है। एलिजाबेथ कहती है कि विकहम मेरी बहन को अपने साथ ज़ॉम्बी वाले चर्च में लेके आए, वो खतरे में है। ये सुनकर डार्सी बताता है कि तुम्हारी बहन का मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो चर्च तो 5 दिन पहले ही जमीन के नीचे धंस गया था। ये सब जानने के बाद एलिजाबेथ और ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन डार्सी इसकी बहन को ढूंढने के लिए अकेला ही चर्च की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन एलिजाबेथ इसे अकेले इस मुसीबत में फंसने नहीं दे सकती थी, इसलिए ये खुद भी इसके पीछे पीछे चली जाती है। कुछ देर में डार्सी चर्च के पास पहुंच जाता है और यहाँ इसका सामना होता है विकहम से।
डार्सी से कहता है कि तुम एलिजाबेथ की बहन को आजाद कर दो, इसके बदले मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। लेकिन विकहम लालच में नहीं आता, बल्कि ये एलिजाबेथ की बहन के बदले डार्सी से उसके फादर की घड़ी देने को कहता है। डार्सी अपने फादर की घड़ी देने से साफ इनकार कर देता है। ना में जवाब सुनकर विकहम का गुस्सा और बढ़ जाता है और ये डार्सी पर हमला कर देता है, पर इसका निशाना चूक जाता है। गोली की आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। मौके का फायदा उठाकर डार्सी जल्दी से एलिजाबेथ की बहन को लेकर यहाँ से निकल जाता है, लेकिन विकहम ज़ॉम्बीज के बीच बुरी तरह से फंस जाता है। डार्सी एलिजाबेथ की बहन को यहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद ज़ॉम्बीज का मुकाबला करने का फैसला करता है, लेकिन इतने में विकहम इसके सामने आकर इस पर हमला कर देता है और दोनों भाइयों में जोरदार फाइट होनी शुरू हो जाती है। अब एलिजाबेथ भी यहाँ पे आ जाती है और इसे अपनी बहन यहाँ से भागती हुई दिखाई देती है। एलिजाबेथ इसे आवाज लगाकर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो आवाज नहीं सुन पाती और जब एलिजाबेथ उसके पीछे देखती है तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। कुछ देर में एलिजाबेथ की बहन अपनी फैमिली के पास सही सलामत पहुंच जाती है, जबकि दूसरी तरफ अब भी डार्सी विकहम से मुकाबला कर रहा था। विकहम डार्सी से कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं एक बुरा इंसान बनाऊं। विकहम डार्सी की जान लेने ही वाला होता है कि तभी एलिजाबेथ यहाँ पे आ जाती है और विकहम का हाथ काट डार्सी की जान बचा लेती है। इधर बिंगली और सब लोग डार्सी और एलिजाबेथ के वापस आने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन जब दोनों नहीं आते तो बिंगली सैनिकों को आदेश देता है कि पुल तोड़ दो, क्योंकि इसी रास्ते से ज़ॉम्बीज इस तरफ आ रहे थे। सैनिक पुल को उखाड़ने लगते हैं और इतने में एलिजाबेथ और डार्सी दोनों धमाकेदार एंट्री के साथ वापस आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन धमाके में डार्सी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। ये देखकर एलिजाबेथ काफी घबरा जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो डार्सी को खो देगी। यही सोचकर एलिजाबेथ बहुत ज्यादा रोती है। डार्सी को उठाने की कोशिश करती है, अपने प्यार का इजहार करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद हम लंदन के महल को देखते हैं, जहाँ सब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि ज़ॉम्बीज और इंसानों का युद्ध खत्म हो गया था और डार्सी भी जिंदा था। डार्सी फिर से एलिजाबेथ के सामने अपने प्यार का इजहार करता है और साथ ही उसे शादी के लिए भी कहता है। एलिजाबेथ भी हाँ कह देती है। इसके बाद एलिजाबेथ और डार्सी दोनों की शादी हो जाती है और इनके साथ ही बिंगली और जेन भी शादी के बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन तभी विकहम को दिखाया जाता है, जो अपनी ज़ॉम्बी सेना को लेकर महल पर चढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या होगा इसके सेकंड पार्ट में? क्या विकहम अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल फिल्म एडिक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।